नमस्कार प्रियनु जी, तुम्हारा स्वागत है भाई किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। तो आज भाई हमें एक काफ़ी अच्छी चीज़ के बारे में बात करनी थी रिगार्डिंग, पता नहीं तुम इसको कंसिडर कर सकते हो कि अभी के हमारे हाल ही में कंटेंट में आए हुए चेंज से रिलेटेड, या फिर एज तुम ये भी कह सकते हो कि थोड़ा थोड़ा हमें लगता तो नहीं है, लेकिन क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि अंकित भाई अब तो बदले बदले से लगते हैं, तो हो सकता है तुम उस चीज़ से रिलेट कर सकते हो। बट हमने इसको लेके कहीं ना कहीं पहले भी बात की है, लेकिन आज हमें इसकी प्रॉपर रियलाइजेशन भी हुई है क्योंकि हमने काफ़ी काफ़ी सारी चीज़ें ऑब्जर्व करी थी। तो सीन ये होता है कि जनरली हम सोचते क्या है कि एज एन क्रिएटर हम बताएंगे कि हम लोग जब कंटेंट क्रिएट करते हैं तो हमारी एज के अकॉर्डिंग हमारी एक पर्टिकुलर टारगेटेड ऑडियंस होती है, या फिर ये तुम कंसिडर कर सकते हो कि हमारी एज कह लो, या फिर लाइफस्टाइल कह लो, या फिर बात करने का तरीका, मतलब बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिसको जो डिफाइन करती हैं कि हमें किस तरीके की ऑडियंस हमें देखेगी। एंड काफ़ी ज़्यादा चीज़ें रिलेट करती हैं कि आप किस एज पे हो या फिर लाइफ के किस स्टेज पे हो। जैसे कि मान के चलो, अगर हम कॉलेज टाइम में होते तो काफ़ी ज़्यादा जो है स्टूडेंट हमसे रिलेट करते हैं, या फिर वो वाली चीज़ होती, यानी फील होती, रिलेटेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा उन लोगों को हमसे ज़्यादा से ज़्यादा फील होती। कॉलेज में है जो आना जाना जिम ये सारी चीज़ें होती हैं, वो चीज़ हो रही हैं, है ना। जैसे मान के चलो, अगर हम 19-20 साल के लड़के हैं तो फिर हमें मान के चल सकते हैं 14-15 से लेके 21-22 साल तक के लड़के हमें रिलेट करेंगे काफ़ी ज़्यादा। लेकिन वहीं जब एज हो जाती है तुम्हारी 25-26, या अभी जैसे हम 28 क्रॉस कर चुके हैं, अब बेसिकली हमें बोल देना शुरू कर देना चाहिए कि हम 29 में हैं। तो कहीं ना कहीं अब ये वो स्टेज है जहां हम क्या कहते हैं ना, वो एक्ट नहीं कर सकते, क्या कहते हैं कि हम कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। या फिर हम कहते नहीं कि जिम जाओ खाओ, जिम से अलग कुछ नहीं है, बाकी सब लोग जाए भाड़ में, या फिर जिम से अलग कोई माई का लाल नहीं हो सकता, बस जिम 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 जिम। वो नहीं कर सकते। एक टाइम पे शायद शायद वो सिर्फ थी जिंदगी का एक हिस्सा, लेकिन अभी काफ़ी सारी चीज़ें भी हैं इक्वली। एंड इसका मतलब ये नहीं कि बॉडी बिल्डिंग नहीं है, क्योंकि अगेन जो चीज़ भी हम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं एकत्रित होती है बॉडी बिल्डिंग पे जाके, चाहे हमारा लाइफस्टाइल हो, चाहे रहना सहना हो, चाहे हमारा काम हो, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बॉडी बिल्डिंग के अराउंड ही है। अगर वो नहीं होता तो शायद हम यहाँ पे ये बातचीत भी नहीं कर रहे होते। लेकिन हम कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन हम एकदम वो कहते हैं ना हार्ड कोर टाइप की, हम बस उसके बारे में ही बात करते रहें, वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अभी अगेन जैसे तुम बड़े होते हो तो काफ़ी सारी चीज़ें तुम्हारी ज़िंदगी में आती जाती है। जैसे जैसे मान के चलो कॉलेज में थे, कॉलेज के बाद जॉब शुरू हुई, तो उसके अराउंड हम थोड़ा सा अपग्रेड किया कंटेंट, एंड अब चीज़ें थोड़ी सी और अलग हैं, तो उसके अराउंड भी क्या कहते हैं चीज़ें बदल रही हैं। इसको हमने जब ऑब्जर्व किया था कुछ टाइम पहले, तो हम ये देख रहे थे कि एक काफ़ी अच्छा क्रिएटर था, यानी जिसके काफ़ी अच्छे नंबर्स में फॉलोअर्स थे। तो अब सोच रहे थे यार कि यह बंदे की इंगेजमेंट भी काफ़ी अच्छी है, वो सारी चीज़ें इंगेजमेंट मान के चलो कि लोग उस पर कॉमेंट कर रहे हैं, इंगेज कर रहे हैं, और काफ़ी एक अच्छी कम्युनिटी उसने बिल्ड करके रखी थी, जो कि हम काफ़ी ज़्यादा अच्छा अप्रिशिएट करते हैं किसी के लिए भी। तो हम सोचते थे कि ऐसा बंदा क्या कर रहा है, यानी ये सिर्फ जिम की बात कर रहा है, या फिर ये सारी चीज़ें। और उसे देख के हमें अपना टाइम याद आया कि जब हम कॉलेज टाइम में थे तो हम भी ऐसा कर रहे थे, और ये चीज़ हमारे साथ भी हो रही थी उस टाइम के हिसाब से, ठीक है। तो ये चीज़ भी थी जब हमने उसके लिटरली कुछ कमेंट देखे कि ओके क्या एज ग्रुप है जो इस इंडिविजुअल बंदे का क्रिएटर को लोग देख रहे हैं, तो वो लिटरली वही थे 15, 16, 17, 18, मोस्टली उसकी एज के बिलो ही, यानी एक तरीके से माने, जो कि अच्छी चीज़ है। और ये काफ़ी अच्छी चीज़ है उस बंदे की कि मान के चलो कि वो उस पर्टिकुलर एज पे काफ़ी अच्छे लोगों को डेडिकेट कर रहा है, वो कर रहा है, एक तरीके से इंस्पायर कर रहा है कि जिम के लिए हो, तो वो एक अच्छी चीज़ थी। लेकिन एक हमारे दिमाग में यही सेकंड थॉट था कि यार अच्छी चीज़ है ये लेकिन अगेन हम जब वो देखते हैं ना कि नहीं यार, ये क्या कहते हैं, एक पर्टिकुलर एज पे तुम एक पर्टिकुलर ऑडियंस ही वो करते हो, टारगेट करते हो, एंड तुम टाइम के साथ इवॉल्व करते हो, तो तुम्हारा एज ग्रुप भी चेंज होता रहता है। तुम हमेशा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि तुम्हें सब लोग देखें। तुम्हें सब लोग तब देख सकते हैं या तो तुम कोई एंटरटेनमेंट चैनल हो, या फिर कॉमेडी फनी इस तरीके की वीडियो बनाते हो, उसमें भी या तुम देख रहे हो कुछ जॉनर होते हैं कि लोग किस तरीके की वीडियो फनी में बनाते हैं, तो वो सारी चीज़ें। तो हमें लगता है कि ये एक्सेप्टेंस होनी बहुत ज़रूरी है एज अ क्रिएटर तुम्हारे दिमाग में, कि तुम हमेशा क्या कहते हैं एक क्या कहते हैं सबको इम्प्रेस नहीं कर सकते, या सबको बांध के नहीं चल सकते।
अभी क्या है कि अभी हम देख पा रहे हैं या फील कर पा रहे हैं कि एक नई तरीके की ऑडियंस हमसे पता नहीं अचानक से जुड़ने लगी है, जो क्या कहते हैं नी यंग, काफ़ी हद तक हमारे अराउंड के ही, एंड 35 तक हम कह सकते हैं कि वो एक ऑडियंस हमसे अचानक से जुड़ रही है। तो वो चीज़ हमें फ़ील करा रही थी कि अचानक से ऐसे लोग क्यों हमें फ़ॉलो कर रहे हैं या देख रहे हैं। तब हमें पता चलता है कि नहीं, क्योंकि तुम्हारा कंटेंट थोड़ा-सा वैसा शिफ्ट हो रहा है इन टर्म्स ऑफ रील तुम कह सकते हो, या फिर एक तरीके से हमें उस तरीके की रील अभी बनानी अच्छी लग रही है, क्योंकि उसमें हमें कुछ बहुत ज़्यादा फेक नहीं करना पड़ रहा है। जो हमें लगता है कि है हमारे अराउंड ही, जो हम फ़ील कर रहे हैं, जो चेंजेज़ हमारे आस-पास हो रहे हैं, हमारे साथ हो रहे हैं, सिर्फ़ वही छोटी-छोटी चीज़ें हम शेयर करने की कोशिश करते हैं कुछ विजुअल्स से, एंड लोग उससे रिलेट करते हैं कुछ पर्टिकुलर पार्ट से। तो वो चीज़ हो रही थी, तो हमने सोचा क्यों ना वो चीज़ भी शेयर की जाए, एंड ये चीज़ बाहर आना भी ज़रूरी था। तो यही मेन चीज़ थी कि अगर तुम्हारे साथ ऐसी चीज़ें होती हैं, हम प्रिटेंड भी नहीं कर सकते। ये चीज़ भी थी हमारे दिमाग में, कभी-कभी आती भी है कि प्रिटेंड लाइक यू आर इन योर टीन्स, या फिर एकदम कॉलेज वाले टाइम के जैसे जाओ और एकदम कहो जिम के अलावा कुछ नहीं। तो हम वो नहीं कर सकते, इवन हम चाह कर भी वो चीज़ नहीं कर सकते। हो सकता है कि प्रेप में, क्योंकि हमारे 24 घंटे यही चीज़ सोचने में जाती है कि ओके अगली मील क्या खानी है, कार्डियो कितना करना है, या फिर स्टेप्स हुए कि नहीं हुए हैं, वो सारी चीज़ें तब प्रेप में होती है, जो कि 7 से 8 महीने की फेज़ होती है। तो आई थिंक तब ये होगा कि हम काफ़ी हद तक, या कह सकते हो काफ़ी ज़्यादा पार्ट हमारा बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड होगा। तो वो चीज़ तब हो सकती है, बट एज एन अभी जो हम कहते हैं कि लाइफ लिव दैट, तो अभी इस पार्ट में वो करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा, एंड करना सही भी नहीं है। वो एक क्या कहते हैं, अगेन जो वेगस भाई का एक कोट हमें याद आता है, ह्यूमन बिफोर एथलीट। तो तुम्हारा एक एथलीट वाला पार्ट है जो आएगा अभी, एंड तुम अभी भी एथलीट ही हो। जो तुम्हारा ऑफ सीज़न है, इसमें भी तुम कुछ ऐसा नहीं कर रहे हो जो नहीं करना चाहिए। तो वो भी क्या कहते हैं, इक्वली तुम्हें रखना होगा। तो वो चीज़ है, और उसी से रिलेटेड एक चीज़ अपडेट देते हैं। आज हमने भाई एक गाजर का हलवा बनाया था, जो तुमने आजकल रील में बहुत देखा होगा कि क्या कहते हैं, गाजर बिना कसे एकदम क्या कहते हैं हल्का सा उसको पकाते हैं, एंड देन क्रश करते हैं, एंड उसमें दूध चीनी डाल के उसको पका देते हैं। यार टेस्ट वाइज हम कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक वैसा ही था जैसा लिटरली तुम गाजर के हलवे में देखते हो। लेकिन क्या अंतर हमें लग रहा था, अंतर भी नहीं कहेंगे, ये हल्का सा सॉफ्ट टेक्सचर कहेंगे, बस ये था। जो हलवा वैसा बनता है वो थोड़ा सा थिक जैसा फील होता है। उसके कई रीज़न हो सकते हैं कि हमने क्योंकि चीनी कम डाली थी, वो भी एक रीज़न हो सकता है। प्लस क्या कहते हैं, जो क्या कहते हैं, जो वैसे नॉर्मली गाजर का हलवा बनता है उसमें मावा पड़ती है, मावा ऐसे मान लीजिए खोया पड़ता है, ठीक है। तो वो एक सर्टेन थिकनेस प्लस हैवीनेस लाता है उस चीज़ में। लेकिन हमें टेस्ट वाइज या वो पूरा सेटिस्फेक्शन था। लेकिन हम एकदम वो नहीं कर सकते, दोनों को तुम कंपेयर नहीं कर सकते कि वो अच्छा है कि वो अच्छा है। दोनों टेस्ट में थोड़े से सिमिलर हैं, तो वो चीज़ थी। लेकिन टेक्सचर वाइज दोनों में काफ़ी ज़्यादा अंतर था, वो चीज़ हमने फील करी है ना। तो वो चीज़ थी। तो अच्छा रहा ये भी। बाकी और तो कुछ नहीं है हमारे पास पंचायत मिलने को। बाकी भाई तुम्हें कुछ और पूछना हो तो नीचे कमेंट कर देना, तो उसको हम किचन टॉक्स या वर्कआउट के दौरान कवर करेंगे। भाई आज हमने कार्डियो किया था, लेकिन आज भाई हमसे स्टेयर मास्टर नहीं हुआ। हमने स्टेयर मास्टर ट्राई किया था, हमने कोच को भी अपडेट किया था कि भाई हमने स्टेयर मास्टर ट्राई किया है, 5 मिनट हम चले हैं उस पर, सीढ़ियाँ चढ़ी, फिर हमारी जगहें जवाब देती। उन्होंने कहा आज नहीं होगा स्टेयर मास्टर। फिर हमने आधे घंटे साइकिलिंग की थी, तो उसमें हार्ट रेट थोड़ी नॉर्मल से कम रही थी। जैसे मान के चलो उसमें स्टेयर मास्टर में 150 या उसके अराउंड रहती है, इसमें हमारी 120-125 थी। थोड़ा कम ही गाएंगे इसको हम, एवरेज जो है होना एटलीस्ट हमारा 140 के आसपास चाहिए था। बट क्योंकि हमारी लेग्स ही जवाब दे रही थी कि नहीं भाई अब नहीं होगा, बहुत तेज दर्द हो रहा था भाई, एकदम अगर मीठा मीठा वाला दर्द, जो पहली पहली बार तुम लेग स्ट्रेन करते हो वो वाला दर्द जो होता है ना, वो हो रहा था। तो हमने कहा ठीक है, होने दो, रिकवर होने दो। तो आज सो जाएंगे जल्दी जल्दी, ये कल तक रिकवर कर जानी चाहिए। अभी तो खैर 7-8 दिन भी हैं अगले लेग सेशन से पहले, तो वो चीज़ भी अच्छी है। बाकी आज एक अच्छी चीज़ और थी जिसको लेके हम शायद अभी रिवील नहीं करेंगे, वो कभी तुम आने वाले दिनों में देखोगे, तो वो तब की तब देखी जाएगी। बाकी तुम अपना ख्याल रखना, और कल मिलते हैं एक अगले वर्कआउट के साथ, ठीक है भाई।